हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले क्लास में आप सभी को प्रकाश क्या है ये सब के बारे में जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिए थे। और पर आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए प्रकाश एक प्रकार की क्या है। कमेंट में जल्द से जल्द बताइए प्रकाश एक प्रकार की क्या है। आप लोग को कल बहुत ही अच्छा तरीक़ा से बताया गया था प्रकाश के बारे में। कमेंट कीजिए जल्द से जल्द, ये 5 सेकंड आपके पास है, आप लोग कमेंट कीजिए जल्द से जल्द और तब आगे बढ़ेंगे। समझ गए दोस्तों, जब तक आप पिछला क्वेश्चन को रिपीट नहीं करते हैं तब तक आपको आगे बढ़ने में मज़ा नहीं आता है। अगर आप पिछला क्वेश्चन को रिवीजन करते रहते हैं तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। समझ गए ना। तो बताइए जल्द से जल्द क्या कमेंट कर रहे हैं, कुछ से कुछ देखिए। कमेंट में आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है, समझ गए ना। गलत आप लोग आंसर दे रहे हैं। देखिए बहुत सारे दोस्तों का अच्छा कमेंट आ रहा है, ऊर्जा आ रहा है, ऊर्जा आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा कमेंट किए। तो ठीक है, आप लोग का आंसर बहुत ही अच्छा रहा। कमेंट क्या कर रहे हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, चलिए तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, क्या है। तो आप सभी दोस्तों में से बहुत सारे दोस्तों कल का क्लास नहीं किए हैं तो रिकवर करने के लिए आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट। वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट के रूप में सभी वीडियो आपको मिल जाएगा और एक एक क्लास कर सकते हैं। समझ गए ना। तो आपके पास टाइम अभी बचा हुआ है तो आप अच्छा तरीक़ा से स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ मैं जितना बोलता हूँ उतना करना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करना है। समझ गए ना। तो आइए आज सेशन शुरू करते हैं। इस क्लास में आपको प्रदीप्त के बारे में बताया जाएगा। प्रदीप्त वस्तु क्या है और प्रदीप्त वस्तु क्या है और किरणपुंज क्या है। समझ गए ना। ये सब अगले क्लास में किरणपुंज के बारे में बताएंगे और परिकिरणन क्या है। मात्र 3 टॉपिक लेकर आए हुए हैं। मात्र इस 3 टॉपिक को आप पढ़िए। इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहता है। समझ गए ना। इसमें से एक क्वेश्चन आपको फिक्स रहता है। अगर आप लोग ये क्लास करते हैं तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म हो जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया गया था प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। समझ गए दोस्तों। वो सबका परिभाषा भी अच्छा तरीका से जानकारी दे दिए थे। लेकिन ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये ऊर्जा जो आपका है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज आप लोगों का चैप्टर 1 है, जो कि चैप्टर शुरू किए हैं, प्रकाश का परावर्तन है। समझ गए दोस्तों। प्रदीप्त वस्तु क्या है वो देख लीजिए। प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। प्रदीप्त वस्तु क्यों है, कौन है प्रदीप्त वस्तु, किसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। समझ गए ना। वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य हो गया, बिजली हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब, बिजली नहीं, बिजली का जलता हुआ बल्ब। जैसे एक मरकरी आप लोग के सामने यहाँ पे इरर दिख रहा होगा। यहाँ पे इरर आप लोग बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा होगा, यही आपका बल्ब हो गया। मरकरी जैसे लाइट में कुछ भी बढ़े, देख लीजिए आपके स्टडी लाइट भी होगा, वो भी आपका क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त वस्तु है। समझ गए ना। प्रदीप्त वस्तु क्या है, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। समझ गए, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती मोमबत्ती हो गया, ये सब आपका प्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु क्या है, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। समझ गए। देखिए प्रदीप्त और अप्रदीप्त में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। जो प्रकाश, जिससे प्रकाश निकलेगा उसे प्रदीप्त कहेंगे, जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसे अप्रदीप्त कहेंगे। समझ गए ना। तो अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु को उदाहरण देख लीजिए। जैसे टेबुल हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया। टेबुल से कभी प्रकाश निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु। पुस्तक से यानी कि बुक जो आप पढ़ रहे हैं अभी, उससे प्रकाश निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो अप्रदीप्त वस्तु हो गया। समझ गए। तो आप सभी दोस्तों को ये प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए। अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। एग्जाम्पल टेबुल, पुस्तक, कुर्सी आदि ये अप्रदीप्त वस्तु है। अब आइए परिकिरणन। ये तो महाभिव्या है दोस्तों। समझ गए ना। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही भिव्या है परिकिरणन।
ये भी भिबिया है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों भिबिया है। 2 नंबरा में पूछ देता है दोस्तों, समझ गए ना, 2 नंबरा में पूछ देता है। प्रदीप तो अप्रदीप्त वस्तु बोलेगा उदाहरण सहित बताने के लिए, तो आपको सिर्फ इतना करना है, समझ गए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये प्रकीर्णन भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। देख लीजिए प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन का परिभाषा इस प्रकार से आपको लिखना है, जब सूर्य से आता प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, किस पे पड़ता है, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, तो वे कण उन पे पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करती है। समझ गए, फिर उसे चारों ओर विकिरित करती है, यानी कि फैलाती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहेंगे। समझ गए दोस्तों, सूर्य से आती प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, किस पे पड़ता है, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पे पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहेंगे। इसका इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं स्कैटरिंग। क्या बोल सकते हैं, स्कैटरिंग, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रकीर्णन को। समझ गए दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को ये क्लास समझ में आ गया होगा, समझ रहे हैं ना, ये सभी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ गए दोस्तों, ये सब क्लास में आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप सभी दोस्तों को ये क्लास समझ में आ रहा है तो एक बार और समझ लीजिए क्या कह रहा है। देखिए, आपको पहले प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु पढ़ना है। प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे सूरज हो गया, बिजली जलता हुआ बिजली जलता हुआ बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती खलिया नहीं, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब प्रदीप्त वस्तु हैं। वो अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया, ये सबसे प्रकाश नहीं निकलेगा, तो ये अप्रदीप्त वस्तु हो गया। तो प्रकीर्णन देख लीजिए, जब सूर्य से आता प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पे पड़ने वाली प्रकाश की प्रकीर्णन, जब सूर्य से आती प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पे पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन के स्कैटरिंग कहा जाता है। समझ गए दोस्तों, इसको आप अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ये तीनों को आपको अच्छा तरीका से पढ़ना है। ये लगभग में आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछ देता है, तो आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों। सिर्फ आप लोग को मैं जितना बोलता हूँ उतना करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों को एक क्लास समझ में आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। धन्यवाद।